नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का QNS न्यूज में और मैं हूं आंचल मिस्की। हम आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं लेके खबरें जो है खास। इसी सिलसिले में आज की पहली खास खबर अफगानिस्तान में इस वक्त के हालातों से जुड़ी है। हम सब जानते हैं कि इस टाइम अफगानिस्तान में किस तरह के हालात बने हुए हैं और किस तरह अपनी जान बचाने के लिए लोग वहां से निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी जद्दोजहद से जुड़ी एक खबर ये भी आई कि कुलगाम से 3 कश्मीरी काबुल में फंसे हुए हैं। इनमें से 2 प्रोफेसर्स हैं जो बख्तर यूनिवर्सिटी काबुल में पढ़ाते थे और इनमें से एक प्रोफेसर की वाइफ है। इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि किसी अनहोनी से पहले इन्हें वहां से निकाला जाए और वापस इंडिया पहुंचाया जाए। आप सोचिए इनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। सिर्फ देखने वाले उस नज़ारे से दहल चुके हैं। वहां के लोगों की सेफ्टी की दुआएं कर रहे हैं, पर सोचिए जिनके परिवार का कोई सदस्य वहां फंसा हुआ हो तो उन पर क्या बीत रही होगी। इस तरह की चिंता एक इंसान को पल पल मारती है। सोचिए इनका परिवार किस कदर पल पल मर रहा होगा, ऊपर वाले से दुआ कर रहा होगा कि इनको सेफली घर ले आएं। सभी के साथ हम भी सबकी सेफ्टी की दुआ करते हैं और इंतजार है कि कब सरकार इन्हें वापस सुरक्षित अपने देश में ले आते हैं। आज दूसरी खबर ये आई कि अथॉरिटीज ने कमर्शियल हब लाल चौक में और इसके आसपास के इलाकों में मुहर्रम प्रोसेशन में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ऑफिशियल सोर्सेज का कहना था कि मुहर्रम प्रोसेशन जो आबी गुजर से निकलना था, उस प्रोसेशन में कवर होने वाले इलाके मायसूमा, आबी गुजर, डल लेक, बर्शा ब्रिज, गौ कदल और क्रालगुंड इलाके में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। वैसे मुहर्रम प्रोसेशन में नॉर्मली गैदरिंग देखने को मिलती है और प्रोसेशन का मतलब ही है कि लोग एकजुट होकर एक सिमिलर पैटर्न में रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। पर अब इन रिस्ट्रिक्शंस ने इस बार मुहर्रम प्रोसेशन का रंग फीका कर दिया। JKSSB ने कोविड के सेकेंड वेव के बाद आज 1200 प्लस पैरामेडिकल पोस्ट्स के लिए CBT एग्जाम्स कंडक्ट किए। ये कोविड के सेकेंड वेव के बाद JKSSB का पहला रिटन टेस्ट था। 34 सेंटर्स में 62,000 कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम में अपेयर किया। इसी तरह के कई प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं जिसके लिए कई लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा, पर अचानक से कोविड के कारण एग्जाम देने में डिले होता चला गया और इनफैक्ट जो एग्जाम्स अभी पेंडिंग है और अगर ऊपर वाला ना करे कि थर्ड वेव हिट कर गया तो ये फर्दर और डिले होगा। इस डिले के कारण वैसे ही लोग डिप्रेशन जैसी परेशानियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में पढ़ना, फिर पता लगना कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो इतनी फ्रस्ट्रेशन पैदा होती होगी। अनसर्टेनिटी वो भी करियर के मामले में बहुत स्ट्रेसफुल होती है। इससे अब एक होप मिली है कैंडिडेट्स को कि उनके भी पेंडिंग एग्जाम्स अब कंडक्ट किए जा सकते हैं। हमने आपको शुरुआत में मुहर्रम प्रोसेशन पर लगी रिस्ट्रिक्शंस को लेकर खबर सुनाई। इसी से जुड़ी एक और खबर आई कि जहांगीर चौक पर इसी को कवर करने पहुंचे जर्नलिस्ट्स के साथ पुलिस ने मारपीट की। ये पहली बार नहीं है कि जर्नलिस्ट्स के साथ मारपीट या मैन हैंडलिंग की खबर सामने आई हो। पहले भी कई बार अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आती रही हैं। जर्नलिस्ट्स का काम होता है ऑन साइट जाकर लोगों के लिए खबरें कवर करना, पर अनफॉर्चुनेटली वो अपनी जान हथेली पर लेकर खबरें कवर करने जाते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं कहाँ कोई मारपीट हो जाए या कोई गोली लगे। अब नजरें इस बात पर गड़ी हैं कि कब एडमिनिस्ट्रेशन इस इंसिडेंट को क्लैरिफाई करने के लिए सामने आती है। आज की आखिरी खबर हम आप सभी के लिए पहलगाम से लेकर आए हैं। बेताब वैली के पास बहती लिद्दर नदी में एक लोकल यूथ फिसलकर गिर गया, जिसे एक फीमेल टूरिस्ट ने रेस्क्यू किया। ये खबर थोड़ी हटकर है, अलग है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के एक्शंस औरतों से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता और एक सेट आइडियोलॉजी के कारण एक फीमेल भी ये भूल जाती है कि वो भी कई पॉसिबिलिटीज का स्टोर हाउस हो सकती है। वो भी इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि किसी को बचा सकती है। तो ऐसे में ऐसी खबर औरतों से जुड़ी पहले से बनी हुई आइडियोलॉजी में एक चेंज की लहर लाती है। तो इसी के साथ आज की खास खबरों में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही चंद खास खबरें लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए QNS न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।